हाय गाइस, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे टैग्स इन HTML के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। HTML टैग्स आर द कीवर्ड्स विद इन वेब पेज। HTML टैग जो है वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वेब पेज में दैट डिफाइन हाउ यूर वेब ब्राउज़र मस्ट फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। HTML टैग की मदद से हम अपने कंटेंट को डिफरेंट वेज में फॉर्मेट करके अपने वेब ब्राउज़र में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML gives special character meanings to create a tag। HTML हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम अपने टैग को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं एंगल ब्रैकेट्स, these are the angle brackets and this is called opening angle bracket and this is called closing angle bracket. Putting characters in these brackets create a tag। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लाइक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के दरमियान हम जो करेक्टर्स लिखते हैं वो कुछ प्री डिफाइंड करेक्टर्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं और उनकी मदद से हम टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट here this is called opening angle bracket and this is called closing angle bracket, and in between the closing and opening angle bracket you can see some characters. This tag is specially used for heading purposes. Similarly here you can see that between opening and closing angle brackets some characters are written. Now we will discuss the types of tags in HTML. There are two types of tags in HTML. HTML में दो किस्म के tags होते हैं like start tag और opening tag, end tag और closing tag. End tag always matches with start tag. End tag जो है वो similar to start tag ही होता है, उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। Except that it has forward slash after the opening angle bracket। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये फ़र्क होता है कि उसमें हम forward slash का यूज़ करते हैं। For example, opening angle bracket h1, closing angle bracket, opening angle bracket, forward slash h1 and closing angle bracket. This is called start tag, this is called end tag। सिर्फ और सिर्फ इसमें और start tag में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें जो है हमने forward slash को यूज़ किया है। One thing which is very important, मेक श्योर ऑलवेज जहाँ भी आप स्टार्ट टैग को यूज़ करेंगे वहाँ पे एंड टैग उसको क्लोज करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होगा। लाइक अगर हमने हेडिंग पर्पस के लिए ये टैग यूज़ किया है तो इसको क्लोज करने के लिए हमें इस टैग का यूज़ करना ज़रूरी है, और क्लोज और एंड टैग में जो डिफरेंस है वो एक फॉरवर्ड स्लैश का ही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स इन HTML। The combination of start tag and end tag define an element. Everything between two tags is referred as content of the element। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले देखा है, हमने समझा है अबाउट start tag और end tag के बारे में, तो इन दोनों के दरमियान जो चीज़ हम लिखते हैं, जो चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी होती है, इट इज़ रेफर्ड एज द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। कोलेक्टिवली इस पूरे लाइन ऑफ कोड को हम एलिमेंट कहते हैं बिकॉज जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है द कम्बिनेशन ऑफ स्टार टैग एंड एंड टैग डिफाइन एन एलिमेंट। तो दिस इज कॉल्ड स्टार टैग, दिस इज कॉल्ड एंड टैग एंड द कोलेक्टिविटी इज कॉल्ड एन एलिमेंट। सो दिस वाज इन दिस वीडियो। In case of any query, please contact us in the comment section. Thanks for watching.